सत्कर्म क्या होता है। चार बालक कहने लगे प्रभु क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो हैं? हम बताएं अगर सत्कर्म कहा है तो मेरी बात सुनो कि मां चिंता कुरुदेव ऋषि, आप चिंता मत करिए, हर्ष चिंते समावहे, तुम चिंता मत करो, हम बता रहे हैं। उपाया सुगयो तत्र वर्धते दुर्विहितम समाचरा, हम क्या बता रहे हैं कि सत्कर्म किसके कहते हैं। कहा सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा को, यानी यज्ञ को, कथाओं को सत्कर्म कहते हैं। आज जैसे कहा कि जाओ उन बालकों को कथा श्रवण करा दो तो वो बालक ठीक हो जाएंगे। आज वही देवऋषि नारद आए, एक ऊंचा सा टीला बनाया परीक्षित महाराज। जब ऊंचा सा टीला बनाया और नारद बाबा आसन पर बैठ गए, दोनों बालकों को आसन दे दिया, भक्ति मैया को दे दिया, कथाएं श्रवण कराने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की, गोविंद भगवान की। जब कथाएं श्रवण कराने लगे तो इधर 88,000 ऋषियों से 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे प्रभु मुझे ये ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस कथा में किसी ने घोर पापी पाप किए हों, क्या उस कथा से उस व्यक्ति का कल्याण हुआ है। कहा बिल्कुल हुआ। 2 बालक थे, एक उसके बाप थे आत्मदेव महाराज, उसकी मैया के नाम था धुंधली, और 2 बालक थे। कौन कौन से थे महाराज जी? ज्ञान और ये ज्ञान वैराग की तो अभी हो गई है। हाँ, कौन कौन से थे परीक्षित महाराज? धुंधकारी और गौकर्ण। अब इस कथा को आप लोग कल श्रवण करेंगे कि ये जो काला झंडा लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है, और यानी गौकर्ण धंधकारी के सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, उनका विवाह, इन कथाओं का आप लोग श्रवण करेंगे क्योंकि समय भी हो गया और काफी लोगों को भूख भी लगी होगी। खैर बाबा की कृपा से भंडारा चल ही रहा, और आप लोग सभी लोग इसी प्रकार इटावा से सभी लोग इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि वक्ता का मन तभी लगता है जब भीड़ होती है। और जहां पर भोले बाबा की कृपा है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, जिनका मन नहीं होगा आने का वो भी आएंगे इस जगह। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की। क्योंकि प्रभु आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे, प्रभु खुद लेकर के आपको खींच करके आएंगे, हैं? आए, क्योंकि कहते हैं ना कि इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जो कि दुनिया के नाम लोग लें। कहते हैं ना कि कमाए ले हीरा चाहे मोती पर कफन में जेब नहीं होते। अरे ये जो संसार है ना परीक्षित महाराज, ये सिर्फ एक मोह माया है मेरी माँ, है? क्योंकि लिखा कि बालक जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके रहता है, और जब बालक मनुष्य संसार से जाता है तो पसारे हाथ जाता है। कहता देख ले भैया, हम ना कुछ लेकर के आए और ना लेकर के जा रहे हैं, सिर्फ लेकर के जा रहे हैं तो अपना क्या जो मैंने कमाया सब छोड़ करके जा रहे हैं, सिर्फ अपना नाम लेकर के जा रहे हैं। तो बड़े ही भाव से, क्योंकि